पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 1925 में इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, 52 में जनसंघ बना, 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी और उसके बाद लगातार कई राज्यों में और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बहुत सारे वादे उन्होंने जनता से किए, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ लिया तो उसके पहले उन्होंने देश की जनता से ऐसे ऐसे वादे किए थे जिसको लेके जनता ने उनको वोट दिया। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था 15 अगस्त 2022 तक पूरे देश के लोगों को पक्का मकान मिल जाएगा। उन्होंने कहा था अन्नदाता किसान भाइयों चिंता मत करना, तुम्हारे फसल का दाम दोगुना कर दूंगा। उन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 40 रुपए में डीजल बिकेगा, 250 रुपए में सिलेंडर बिकेगा। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता से वादा किया था कि रुपए को मजबूत करेंगे। रुपया गिरता है तो देश का मयार गिरता है, देश का गौरव और सम्मान गिरता है। ये सारे वादे आप सबको याद होंगे। और दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री देने का काम करेंगे। दिल्ली के चुनाव के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता से किए थे। आज तक उन वादों में क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी का दाम दोगुना मिल रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि पक्की रजिस्ट्री जो दिल्ली में देने का वादा उन्होंने किया था, देश में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा था, सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा था। यह बात अलग है कि गलवान घाटी की घटना हुई, यह बात अलग है कि चाइना घुसकर हमारे देश के अंदर 2 जगहों पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उनको उनके अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस बीच एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं और इसको आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। और मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि इस किताब को जरूर पढ़िएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है, 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम दोगुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए और जन जन तक पहुंचाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। मैं देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ
लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम, और पूरा देश इस बात से उत्साहित है, झुग्गियों में रहने वाले लोग और गरीब आदमी। ये चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। देख लीजिए, कह रहे हैं हम देख नहीं पा रहे, देखिए लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, ठीक से देखिए। आगे 5वें पेज में इसमें काफी विस्तार और विवरण से लिखा हुआ है कि इस देश में डीजल का दाम 40 रुपए हो चुका है, पेट्रोल 50 रुपए का मिल चुका है, और जिस सिलेंडर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नेता सब प्रदर्शन करते थे, वो सिलेंडर 250 रुपए में पूरे देश के अंदर मिल रहा है। ये 6ठे पेज में आपको देखने को मिलेगा, काफी विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। और इसके अंदर दिल्ली में जो हमारे लाखों लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, उनको सबको पक्की रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने दे दी गई है। ये 7वें पेज में इसका विवरण आपको मिल जाएगा, किन किन इलाकों में दिल्ली के अंदर पक्की रजिस्ट्री बांटी गई है। ये सारा कुछ आप लोग विस्तार से पढ़िए, जानिए हमारे सरकार के बारे में। और रुपया तो मोदी जी के समय में इतना मजबूत हुआ, इतना मजबूत हुआ है, कैसे कैसे बेचारे दिन रात 18-18 घंटे काम करके उन्होंने रुपए को मजबूत किया है। ये आपको देखने को मिलेगा इस 8वें पेज के ऊपर, जिसमें पूरा विस्तार से मोदी जी की 18-18 घंटे की मेहनत का जिक्र किया गया है। 9वें पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं। उन्होंने देश की जनता को तो मजबूत किया ही किया, 15-15 लाख उनके खाते में पहुंचाकर किसानों को भी फसल का दाम दोगुना किया, हमारे नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दी, लेकिन अपने दोस्त को कैसे उन्होंने लाखों करोड़पति बनाया। पूरे दुनिया में आज उसका नाम हो रहा है, 10 नंबरी अमीर बन चुका है वो, तो उसका भी काफी कुछ विस्तार से दिया हुआ है। और ऐसी तमाम जानकारियां भी आपको आगे आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण जी प्याज नहीं खाती, लेकिन उन्होंने वाकई प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए काम किया। ये सब बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में इसमें आप जब पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से सारी चीजों को दिया गया है। जीएसटी कैसे उन्होंने सामान खरीदो तो टैक्स देना है, सामान बेचो तो टैक्स देना है, बैंक से पैसा निकालो तो टैक्स देना है, और ये सब राष्ट्र हित में किया जा रहा है, उसके बारे में भी लिखा है। आप लोग बुरा मत मानिए, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, पुरानी कार बेचने पे भी टैक्स देना है, नई खरीदने पे भी टैक्स देना है, पॉपकॉर्न पे भी देना है, मीठे वाले पे देना है, खट्टे वाले पे नहीं देना है, नमकीन में देना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि ये सब आप राष्ट्र हित में कर रहे हैं। कहीं से भी बुरा ना माने, टैक्स तो देना आपकी जिम्मेदारी है, राष्ट्र हित में आप लोग टैक्स देते रहे। कोई किसी ने एक और इसमें विस्तार से इस किताब में जुड़वाया कि जितने का कच्चे तेल का दाम है उसके हिसाब से हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है, क्योंकि सरकारों ने टैक्स बहुत बढ़ा रखे हैं। तो उसके बारे में उसका भी कारण दिया गया है, और ये बताया गया है कि आप हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए हैं, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं, तो टैक्स वैक्स की चिंता मत कीजिए और लगातार आप लोग टैक्स भरते रहिए, चाहे सैलरी पाइए चाहे जो कुछ भी। तो ये पूरी गाथा भारतीय जनता पार्टी की आप इस किताब में देख सकते हैं कि मतलब इसमें काफी कुछ बहुत विस्तार से इसमें सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, कैसे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में और जगह जगह राज्यों के अंदर इतना विकास किया, इतना काम किया। अभी थोड़ा कम मोटी बनी है, इसको आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कि और मोटी किताब ये बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपने किताब देखा ही नहीं है और कह रहे तंज कर रहे हैं। सब मैंने एक एक पन्ना खोल के दिखा दिया आपको। 15 लाख आपके खाते में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बताइए। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों पे सवाल खड़े किए कि देश विरोधी गतिविधियों से आम आदमी पार्टी संलिप्त रही है और हर चुनाव से पहले है। देखिए, ऐसा है, जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोगों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पुरखों ने
जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ तो इन लोगों ने सरकार बनाई है। नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए मोदी जी चले गए थे। ये देशभक्ति पे बोलेंगे भाजपाई, देश के गद्दार जिन्होंने हमेशा देश के साथ गद्दारी किया। 10 साल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसाया। और कौन बोल रहा है गोली मारो छाप नेता, ये आके हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ये अनुराग ठाकुर से हमें देशभक्ति सीखना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरखों का इतिहास रहा। आईएसआई को बुलाया हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने, आईएसआई को, और पठानकोट में बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। ये देशभक्ति पे बात करेंगे? ये जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग, इनसे देशभक्ति सीखनी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। इसके पहले किसी भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। तो इसलिए इस देश में देशद्रोही संगठन कोई अगर है और जिसका इतिहास, जिनके पुरखों का इतिहास देश के साथ गद्दारी करने का रहा है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। 10वी 12वी आणि पदवीनंतर आता पुढे काय? वैद्यकीय क्षेत्रातील करिअर घडवणारे, 100% रोजगार आणि व्यवसाय मिळवून देणारे पॅरामेडिकल कोर्सेस प्रवेश निश्चित करा। पॅरामेडिकल क्षेत्रातील कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण आणि दर्जेदार शिक्षण देणारे नामांकित विश्वास इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या। शाखा हडपसर, पिंपरी, बालाजीनगर, वाघोली।